नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 27 नंबर का टॉपिक विधान परिषद हमारा चल रहा था। पहला पार्ट हमने देखा था, 25 प्रश्न देखे थे। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम 26 से ले करके 52 तक प्रश्न जो है वो देखेंगे, और एक प्रश्न लास्ट में हम नेक्स्ट वाले टॉपिक से आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। 26 प्रश्न आपका है कि विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद अभी हम देख रहे हैं, जो इसके बाद चैप्टर है वो विधान सभा देखेंगे। तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष, इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा जो है वो होनी चाहिए। 21, 25, 30 या 35 में से आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर, यानी कि 30 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु जो है वो होनी चाहिए। 27 नंबर प्रश्न आपका है कि विधान परिषद के कितने सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1/2, 1/3, 1/4 या फिर 2/3। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश जो है वो ग्रहण करते हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन चारों में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला, यानी कि 1/3 सदस्य आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/3 सदस्य ऐसे हैं जो कि प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 28 नंबर कि विधान परिषद जो है उसकी गण पूर्ति कोरम कुल संख्या सदस्य संख्या का कितना भाग होता है। 1/4, 1/5, 1/9 या फिर 1/10। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। विधान परिषद की जो गण पूर्ति होती है वो कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है। आंसर की बात करते हैं तो टोटल का वो 1/10 होता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक जो है उसकी प्रथम तिथि, इसके बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। बढ़िया प्रश्न है। बताइए 1 माह, 2 माह, 6 माह या फिर 3 माह। विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की जो प्रथम तिथि है, यानी कि नेक्स्ट जो बैठक हो, उसमें कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आंसर की बात करते हैं तो 6 माह से ज्यादा का जो है वो अंतर नहीं होना चाहिए। सी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपका है कि विधान परिषद जो है उसकी एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है। 1, 2, 3 या फिर 4। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है। आंसर की बात करते हैं तो कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 31 नंबर प्रश्न कि किसी राज्य में विधान परिषद की जो संरचना है अथवा विघटन जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है। उस राज्य की विधानसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, या फिर संसद द्वारा राज्यपाल जो है उसकी अनुशंसा पर, या फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन जो है वो किया जा सकता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर जो है किया जा सकता है। आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। दोनों ही यहाँ पर पॉइंट है, विधान परिषद की संरचना हो चाहे विघटन हो। 32 प्रश्न है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति जो है वो की जा सकती है संसद के द्वारा, या फिर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर मंत्रिपरिषद जो है उसकी संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा, या फिर राज्य विधानसभा की तत्संबंधी जो संकल्प है उसको पारित करने पर संसद के द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो राज्य विधानसभा जो है उसकी तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति जो है वो की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं 33 कि राज्य विधान परिषद के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं
उनका परिसीमन किसके द्वारा जो है वो किया जाता है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। बताइए कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन है वो कौन करता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही यानी कि परिसीमन आयोग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के द्वारा जो है वो किया जाता है। 34 प्रश्न आपका है कि राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/6, 1/3, 1/12 या फिर 5/6? राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य हैं जो कि विधानसभा द्वारा जो है वो चुने जाते हैं? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका 1/3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/3 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 35 प्रश्न है कि भारत में राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कितना हिस्सा स्थानीय निकाय जो है उनके द्वारा चुना जाता है? 1/3 या फिर 1/4 या फिर 1/6 भाग या फिर 1/12 भाग? तो बताइए कि भारत में राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कितना हिस्सा स्थानीय जो निकाय हैं वो जो है वो चुनती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका 1/3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/3 हिस्सा जो है वो स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। 36 नंबर प्रश्न है कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/4, 1/3, 1/6 या फिर 1/12? तो ऑप्शन एबीसीडी में से विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ये आपको बताना है। 1/4, 1/3, 1/6 या फिर 1/12? आंसर की बात कर लेते हैं चलिए, तो आपका ऑप्शन 1/6 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बात होगी राज्यपाल द्वारा मनोनीत की, तो 1/6 जो है वो चुने जाते हैं। 37 प्रश्न है राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? 5, 10, 15 या कोई संख्या जो है वो निश्चित नहीं है। अब ऊपर वाले प्रश्न से आपको थोड़ा सा हिंट भी मिल गई कि राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो 1/6 भाग है, हिस्सा है। तो अधिक से अधिक जब संख्याओं की बात आएगी तो कोई पर्टिकुलर फिक्स तो होगा नहीं। जब वहां पर 1/6 की बात हो गई है तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई निश्चित संख्या नहीं है। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38 कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनके स्नातक जो हैं उनके द्वारा चुना जाता है? 1/4, 1/3, 1/6 या फिर 1/12? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? 1/4, 1/3, 1/6 या फिर 1/12? आंसर की बात करते हैं तो 1/12 आपका सही हो जाएगा। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/12 जो भाग है वो राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातक जो है उनके द्वारा चुना जाता है। 39 प्रश्न की बात करते हैं कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? 1/3, 1/4, 1/6 या फिर 1/12? तो सब में ही आप देख रहे हैं संख्याएं जो है वो अलग अलग जो हिस्सा है वो जो है वो बटा हुआ है। तो ऊपर विश्वविद्यालयों की बात की गई थी, यहाँ पर माध्यमिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा निर्वाचन की बात की गई है। आंसर की बात करते हैं तो ये हिस्सा आपका 1/12 ही जो है वो है। अगला प्रश्न 40 की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 6, 10, 12 या 18? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? यूपी विधान परिषद की बात की गई है। तो ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं 6, 10, 12 या 18, तो आपका ऑप्शन 10 वाला यानी कि बी जो है वो सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? मुख्यमंत्री को देगा, राज्यपाल को देगा, उपसभापति को देगा या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा? इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं त्यागपत्र से रिलेटेड। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा कि यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति है वो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसको जो है इनमें से देगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका जो सभापति है तो जाहिर सी बात है उससे उपसभापति को देगा। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 42 कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने माह तक रख सकता है। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं, 2 माह तक रोक कर रख सकती है, 3 माह तक, 4 माह तक या फिर 6 माह तक। तो बताइए कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने माह तक जो है वो रोक कर रख सकती है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन 3 माह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 माह तक रोक कर जो है वो विधान परिषद साधारण विधेयक को रोक कर रख सकती है। 43 प्रश्न की बात करते हैं कि यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है, तब दोनों सदन जो है उनका संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, या फिर दोनों सदन जो है उनकी संयुक्त समिति जो है उसमें विचार होगा, या फिर विधानसभा जो है उसको परिषद द्वारा सुझाए संशोधनों जो है उनको मानना होगा, या फिर वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है, तब दोनों सदन जो है उनका संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा, विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाए जो संशोधन है उनको मानना होगा, या फिर वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा कि 14 दिन के अंदर अगर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है, तो वो दोनों सदनों द्वारा पारित जो है वो माना जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 44 कि किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक जो है वो रोक कर रख सकती है। इस टाइप का प्रश्न एक अभी हमने ऊपर भी देखा था, तो वहां पर जो बात की गई थी वो सत्र आयोजन से संबंधित थी। यहाँ पर पूछा गया साधारण विधेयक के संदर्भ में, तो बताइए विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक जो है वो रोक कर रख सकती है। 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन 4 माह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 माह तक अधिक से अधिक जो है वो रोक कर रख सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 45 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, गलत कथन आपको छांटना है। पहला कह रहा है कि कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है। दूसरा कह रहा है कि मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको नहीं है। तीसरा कह रहा है विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। और चौथा कह रहा है धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है। तो कौन सा इनमें से गलत कथन है, सही नहीं है, ये आपको छांटना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो मंत्री हैं उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को जो है वो नहीं है। ये कथन आपका पूरी तरीके से गलत है, तो यही आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 46 प्रश्न है, बिहार विधानमंडल किससे जो है वो मिलकर बना है। विधानसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधान परिषद व राज्यपाल, या फिर विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। बिहार विधानमंडल किससे जो है वो मिलकर बना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल इनसे मिलकर के जो है आपका बिहार विधानमंडल बना है। 47 प्रश्न है, बिहार विधानमंडल में सदस्य जो है वो होते हैं केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, केवल अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, केवल मनोनीत, या फिर प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। तीनों ही जो है इसमें दे रखा है ऑप्शन में। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो डी वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 48 की विधान परिषद का जो सभापति है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, या राज्यपाल पदेन होता है, या फिर विधान परिषद जो है इसके सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है, या फिर विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। विधान परिषद का जो सभापति है वो इनमें से आपसे पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपको मैंने बताया भी था विधान परिषद जो है उसके सदस्यों द्वारा अपने बीच से जो है वो चुना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 49 कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है वो कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या फिर तमिलनाडु। वह राज्य जहां विधान परिषद जो है वो नहीं है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन तमिलनाडु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
जहाँ पर विधान परिषद जो है वो नहीं है। नाम सभी मैंने आपको बताए भी थे कौन-कौन से राज्य थे पिछले वाले पार्ट में। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका जो है वो नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। अगला प्रश्न 51 देखते हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग मैंने बताया था 52 तक हम प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद जो है वो नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? किस प्रदेश में विधान परिषद जो है वो नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन उत्तराखंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है नहीं है, बाकी नाम मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है बिहार और तेलंगाना राज्य में विधान परिषदें हैं। दूसरा कह रहा है किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तीसरा कह रहा है कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा। और चौथा कह रहा है कि कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातक जो है उनके द्वारा निर्वाचित होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका सही नहीं है। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा। ये आपका गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इसके बाद वाला जो चैप्टर है उससे आपका प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो किया जाता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 163, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 169, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 170 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 174। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।